दिल्ली शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। सिसोदिया के मुताबिक उन्हें पहले से आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें गिरफ्तार करवाएगी। सिसोदिया ने बीजेपी को सीधी चेतावनी दी है कि बदला लेना है तो ले लें, लेकिन दिल्ली का बजट डिरेल नहीं होने दिया जाएगा। सिसोदिया ने सीबीआई से पूछताछ में शामिल होने के लिए फरवरी के बाद का वक्त मांगा है और सीबीआई से कहा है कि आज सवाल जवाब ना करें, क्योंकि मैं दिल्ली का वित्त मंत्री भी हूं, बजट बनाने में व्यस्त हूं। फरवरी के आखिरी हफ्ते में मैं आऊंगा और सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सीबीआई से यह कह रहे हैं कि आप मुझे मेरे हिसाब से बुलाइए, मैं आऊंगा और सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं दिल्ली का उप मुख्यमंत्री भी हूं, वित्त मंत्री भी हूं। मुझे बजट पेश करना है और उसकी तैयारी चल रही है और आज मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, इसके पहले उन्होंने आशंका जाहिर की है। तो सीबीआई के पर तो निशाना और साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर हमलों की बौछार सिसोदिया की तरफ से। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं मनीष सिसोदिया। बातचीत करने के लिए तमाम सवाल सीबीआई को पूछना है, लेकिन उससे पहले ये जानना अहम है कि वजह क्या रही, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं जाने से नहीं बच रहा हूं, लेकिन मुझे कल सीबीआई का नोटिस मिला सैटरडे सुबह कि आप संडे की सुबह आ जाइए। मैं दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में इस वक्त दिल्ली के बजट को फाइनल टच दे रहा हूं। बजट तैयार है ऑलमोस्ट और उसको फाइनल टच दिया जा रहा है। अगले कुछ दिन में उसको फाइनल टच देके मैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजूंगा अप्रूवल के लिए, और उसके बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट से वो मंजूर हो जाएगा उसके बाद उसको फिर विधानसभा में लाएंगे। अब अगर ये फाइनल टच देने की प्रक्रिया डिरेल हो जाती है तो इससे नुकसान होगा बहुत। इससे पूरा का पूरा दिल्ली गवर्नमेंट चरमराएगी, इससे पूरे के पूरे दिल्ली के लोगों के काम जो अगले एक साल में होने वो चरमरा जाएंगे। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि फेब एंड तक मैं इस बजट को फाइनल टच दे रहा हूं। दिन रात एक करके लगा हुआ हूं मैं। बस मुझे फेब एंड के समय के बाद में आप कभी भी बुला लीजिए, आप जब बुलाएंगे। मैंने हमेशा सहयोग किया, मैं आगे भी सहयोग करूंगा। मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं सवालों से बचूं। बस ये है कि फेब एंड तक मैंने उनसे समय मांगा है। लेकिन इसमें सवाल यही है कि आपने ट्वीट किया कि मैं जांच में सहयोग करूंगा, मैं पूछताछ में जाऊंगा, तो अचानक से क्या हुआ? आपको आशंका क्या है और आपको क्या नजर आ रहा है इस पूछताछ में, और क्या आप तैयार हैं? नहीं, सवाल जांच में सहयोग करने का ना करने का है ही नहीं। मैं तो हमेशा करता रहा हूं और मैंने सारे सवालों के जवाब दिए हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बदले की राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी एमसीडी का चुनाव हारी, भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अपनी साजिशों में हारी। फ्राइडे की शाम को बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह से हारती है और सैटरडे की सुबह मुझे नोटिस दिलवाती है। संडे के सुबह हाजिर किया जाता है कि साहब संडे की सुबह आप हाजिर हो जाइए। तो इसका मतलब बीजेपी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरह की साजिश रच रही है ना। अब बीजेपी को बदले की राजनीति में अगर मुझे गिरफ्तार कराना है सीबीआई का दुरुपयोग करके, तो बीजेपी इस वक्त सशक्त है, वो तो करा सकती है। मेरी इतनी चिंता है, मेरी इतनी आशंका है कि अगर बीजेपी इस वक्त मुझे गिरफ्तार कराती है तो इसका नुकसान बजट पर को होगा। अगर बजट की प्रोसेस डीरेल हो जाएगी तो दिल्ली सरकार के, दिल्ली के सारे काम ठप हो जाएंगे। तो बीजेपी को बदला लेना है तो ले मुझसे, लेकिन दिल्ली के लोगों के काम ठप करने की कीमत पे ना ले। हफ्ते भर में मेरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी बजट बनाने की। लास्ट मिनट में आप किसी और को फाइनेंस मिनिस्टर लगाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया है कि बस अब बजट फाइनल हो जाएगा, उसके बाद में बीजेपी को जो करना है वो करे। आप ये बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं बीजेपी की गिरफ्तारी की आशंका है। बीजेपी की तो सारी साजिश ही मुझे गिरफ्तार करने की है। बीजेपी ने फ्राइडे को शाम को हारते हैं, सैटरडे सुबह नोटिस दिलवाते हैं, संडे सुबह हाजिर होने का। तो इस पूरी साजिश में तैयारी तो इनकी मुझको गिरफ्तार करने की है, और मैं गिरफ्तार होने से भी नहीं डरता। बीजेपी को अगर गिरफ्तार कराना है तो करा ही लेगी और कराएगी, लेकिन नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ पीपल। इसीलिए मैंने सीबीआई के लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि बीजेपी अपने एजेंडे पे चलती रहे, लेकिन एक प्रोसेस है। अगर एक फाइनेंस मिनिस्टर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे फाइनल टच देना है बजट को, तो आई एम श्योर कि सीबीआई के अधिकारी इसको संज्ञान में लेकर मानेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि पंजाब में तो काफी फायदा हुआ शराब नीति से, आप भी यही मानते हैं? देखिए, दिल्ली की शराब नीति एक बहुत शानदार शराब नीति थी। जो एक्साइज पॉलिसी हमने बनाई उससे जनता से लेकर सरकार तक सबको फायदा हो रहा था, कुछ माफिया को नुकसान हो रहा था। उस माफिया के तहत, और उस माफिया की बीजेपी से साठगांठ होगी, तो उसने अपना जो भी बीजेपी ने किया है, बीजेपी का ये सच भी एक्सपोज होगा, ये झूठ भी उनका एक्सपोज होगा, इसका भी सच सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष सिसोदिया सीधे तौर पर यह कहते हुए कि उन्हें गिरफ्तारी की आशंका थी और ऐसे में उन्होंने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। कैमरामैन अभिषेक के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। और इस बीच एक और बड़ी खबर, और ये खबर सीबीआई से है। सीबीआई ने कंफर्म किया है कि सिसोदिया ने वक्त मांगा है। सीबीआई ने कहा है कि मनीष सिसोदिया ने आज सवाल जवाब टालने की रिक्वेस्ट की है। क्या सीबीआई ने सिसोदिया की रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी है? अभी तक ये साफ नहीं है।
लेकिन यह बात तय है कि सिसोदिया आज सीबीआई हेडक्वार्टर नहीं जा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने पहले ही अर्जी लगा दी है और अपनी बात को भी उन्होंने रख दी मीडिया के सामने भी। लेकिन सीबीआई ने भी कंफर्म किया है कि हां, उनकी रिक्वेस्ट तो आई है, लेकिन सीबीआई की तरफ से भी कंफर्म नहीं है कि रिक्वेस्ट पर मुहर लगी है या फिर नहीं। दो सहयोगी, दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंकज जैन और हिमांशु मिश्रा। पंकज, आपका रुख करना चाहेंगे। मनीष सिसोदिया ने अर्जी तो लगा दी कि भाई उनको और वक्त चाहिए, दिल्ली का बजट पेश करना है, सीबीआई ने कंफर्म भी कर दिया, लेकिन सीबीआई की तरफ से क्या इंफॉर्मेशन है? रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुआ भी है या नहीं? देखिए, अभी थोड़ा समय लिया जा रहा है ऐसा लगता है, और मनीष सिसोदिया ने बकायदा एक लेटर भेजा है और उसमें तमाम बातें कही हैं जो वो आज तक से बातचीत के दौरान बता रहे हैं। हम मनीष सिसोदिया से मुलाकात करके अभी अभी बाहर निकले हैं, घर के भीतर वो मौजूद है और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, किसी भी तरह का तनाव नजर नहीं आ रहा है। और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि मनीष सिसोदिया फिलहाल नहीं जा रहे हैं सीबीआई के दफ्तर पूछताछ के लिए। वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि उन्होंने जो लेटर भेजा है, और क्योंकि उन्हें दिल्ली बजट को लेकर काफी काम करने हैं, तो ऐसी स्थिति में आज वो जांच में शामिल नहीं हो पाएंगे। मनीष सिसोदिया से जो हमारी अभी कुछ देर पहले बातचीत हुई है, तब तक सीबीआई की तरफ से कोई भी जानकारी मनीष सिसोदिया के ऑफिस को नहीं पहुंचाई गई है। तो इंतजार हो रहा है कि सीबीआई क्या कहेगी। सीबीआई कहती है कि आज ही आइए, तो ऐसे में देख रहा होगा कि आगे का एक्शन प्लान आम आदमी पार्टी का और मनीष सिसोदिया दफ्तर का क्या होता है। लेकिन इस बीच जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने ये तमाम बड़े आरोप लगाए हैं, कहीं ना कहीं देखना होगा कि इसे लेकर भी किस तरह से देश की राजधानी में उठापटक होती है। लेकिन फिलहाल मनीष सिसोदिया अपने घर के भीतर मौजूद है, और जैसा कि हम तस्वीर देखते थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं, मनीष सिसोदिया के घर पहुंच जा रहे हैं, ऐसा कुछ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ठीक है पंकज, आप नजर बनाकर रखें। हिमांशु मिश्रा भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, हिमांशु से भी हम और अपडेट हासिल कर लेते हैं। हिमांशु, अब जब मनीष सिसोदिया ने रिक्वेस्ट भेज दी है कि फिलहाल उनको और वक्त दिया जाए, तो ऐसे में जो उनकी तैयारी थी, उनके जो वर्कर्स थे, कार्यकर्ता, नेता जो पैदल मार्च करने वाले थे, क्या अब वो जाएंगे या नहीं? क्योंकि अब सिसोदिया तो शायद ही ना जाएं, क्योंकि अभी तक सीबीआई से हालांकि कंफर्मेशन नहीं आया है कि उनको तलब किया जाएगा या नहीं। देखिए, बिल्कुल अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि सीबीआई दफ्तर के बाहर मैं मौजूद हूं यहां पर आशुतोष, और यहां से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, या फिर अभी कोई नई डेट की अगर आज नहीं आ रहे हैं तो अगली कौन सी डेट सीबीआई की तरफ से जारी होगी, इसके बारे में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब से कुछ देर पहले हमने यहां पर देखा कि कुछ अधिकारी जो है वो यहां पर सीबीआई दफ्तर पहुंचे जरूर थे, और उसके बाद ये जानकारी मिली कि मनीष सिसोदिया के दफ्तर से एक लेटर जो उन्होंने सुबह 9 बजे निकल करके हमसे बात की थी, और बात करते वक्त उन्होंने बजट का हवाला दिया था कि बजट का काम है, प्रोफेशनल कई सारे काम उन्होंने बताए थे जो जरूरी है, और फरवरी अंत तक उन्हें बजट पूरी तरीके से रेडी करना है, तो इसके लिए उन्होंने फरवरी अंत तक का वक्त मांगा था। अब सीबीआई के जो अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं वो किस तरीके का स्टैंड लेते हैं, और इसके अलावा जो केस की प्रायोरिटी है, क्योंकि हमने कुछ सूत्रों से बात की, उनका यह कहना है कि जब कोई केस चल रहा होता है, उसकी जांच चल रही होती है, तो उसमें एक जो वो सिस्टम है उसको फॉलो करते हैं, कई लोगों से पूछताछ होती है, उसके बाद इंफॉर्मेशन जब आती है तब इस तरीके से आगे और लोगों को समन भेजा जाता है। तो ये दूसरी बार है जब सीबीआई ने पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया को बुलाया, इसके पहले एक बार और पूछताछ हुई थी। तो अब कुछ देर बाद ही ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि सीबीआई ने कितना वक्त मनीष सिसोदिया को दिया है, या क्या फैसला सीबीआई ने लिया है। बिल्कुल हिमांशु, आप हमारे साथ जुड़े रहे, पंकज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया ने वक्त तो मांगा है, साथ ही आरोप भी लगाया है, और भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। तो दोनों नेताओं के, दोनों पार्टियों की तरफ से, ये जो दोनों नेता हैं क्या कुछ कह रहे हैं? हरीश खुराना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी की तरफ से। इस समय क्रूशियल टाइम है दिल्ली के बजट के लिए। अगर एक एक दिन इसके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर इसमें कुछ डिस्टर्ब होता है तो दिल्ली के बजट के लिए तैयार करने में दिक्कत हो सकती है, उसको फाइनलाइज करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इसके बाद फरवरी के एंड के बाद में वो कभी भी मुझे बुलाएंगे तो मुझे खुशी होगी, और उनके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई के अधिकारी इस परिस्थिति को समझेंगे कि दिल्ली के लिए दिल्ली का बजट कितना महत्वपूर्ण है, और वित्त मंत्री होने के नाते उसके अंतिम चरण में जब वो उसको फाइनलाइज किया जा रहा है, उस वक्त मेरी भूमिका यहाँ एक एक दिन मेरा कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब सीबीआई समय देता है या नहीं देता वो तो उनके ऊपर है, लेकिन हमारा मानना ये है कि बजट तो सिर्फ एक बहाना है, असल मकसद सवालों से भागना है। आप जिस प्रकार से कल तक कहते थे कि घोटाला हुआ ही नहीं, हमारा मानना है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज थी थोड़ी घबराही लग रही थी।
आपको लग रहा है कि सीबीआई बहुत टफ सवाल पूछने वाली है, उस जवाबों को तैयार करने के लिए आपको उस समय चाहिए और एक हफ्ते के लिए आपने शायद समय मांग लिया है बजट का बहाना लेते हुए। हमारा मानना है बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी, एक दिन तो आपको पेश होना ही और सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। मुझे सीबीआई की तरफ से कल नोटिस मिला था कि आज वो मुझे एक्साइज पॉलिसी पे पूछताछ के लिए बुलाना चाहते हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि दिल्ली का फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते इस वक्त एक एक दिन क्रूशियल है और मैं दिल्ली के बजट को फाइनलाइज करने में जुटा हुआ हूं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि एक बार मैं बजट फाइनल कर लूं और फरवरी के एंड तक ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद फरवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट के बाद में वो जब भी कोई तारीख तय करेंगे, मैं निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी को लेके उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना चाहूंगा। इस पूरे मामले को और भी क्लियर करना चाहूंगा और मुझे खुशी होगी, मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है, आगे भी पूरा सहयोग रखूंगा। बजट तो बहाना है, जांच में नहीं जाना है, जांच में रोड़ा अटकाना है और किसी तरीके से अपने भ्रष्टाचार को छिपाना है। आज मनीष सिसोदिया ने, सीबीआई ने जब उन्हें बुलाया है शराब घोटाले में जांच के लिए, तो जाने से मना कर दिया और बहाना बनाया। पहले विक्टिमहुड कार्ड खेलना, उससे पहले अपने आप को ही क्लीन चिट देना, उससे पहले मामले को डाइवर्ट करना और उससे पहले जांच को प्रभावित करने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाना। और आज जब शराब घोटाले में बहुत सारे खुलासे हुए हैं, तो बार बार जो लोग अपने आप को मासूम कहते हैं, जांच से भाग रहे हैं। यदि आप मासूम हैं तो जांच में शामिल हो जाते, यदि आपने कुछ नहीं किया है तो जांच को कोर्ट से खारिज करवा देते।